सर। वेलकम 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 टू माय गैजेट लैंड। क्या आप लोगों को मेरी ये जगह पसंद आई? सर बहुत अच्छा है। आप लोग ये जानना चाहेंगे कि मेरे इस गैजेट लैंड में क्या क्या खजाना छुपा हुआ है? यस सर। यस सर। 1 मिनट। ये देखो, ये इसे कहते हैं GPS। क्या? GPS। ये हम किसी भी इंसान को कोई भी लोकेशन पर हम उसे ट्रैक कर सकते हैं GPS के जरिए। ये देखो, लाहौर तोड़ दोगे। अब दूसरी चीज बताता हूं, और ये लो, ये है दूसरा किस्म का GPS। ये बहुत सारे लोगों को हम ट्रैक कर सकते हैं कोई भी लोकेशन पर, है ना? बस बहुत हो गया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे इस मोबाइल में मैंने कमाल की चीजें इंस्टॉल की है। सर मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह एक डिटेक्टिव बनना चाहता हूँ। एक बात बताऊं, असल में मैं हलवाई बनना चाहता था, नहीं बन पाया। फिर डिटेक्टिव बनना चाहता था, वो भी नहीं बन पाया। भूले भटके प्रिंसिपल बन गया। लेकिन डिटेक्टिव अभी मैं शौकिया के तौर पे ऐसे करता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। सर वो हिडन कैमरा है ना? हाँ, सर क्या मैं इस हिडन कैमरा को कुछ दिनों के लिए ले सकता हूँ? कब या? एक शर्त पर मैं ये स्पाई कैमरा तुम्हें दूंगा। मुझसे वादा करो कि एक पीस में तुम मुझे मेरा स्पाई कैमरा वापस करोगे। यस सर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे यहाँ ये सब नन्हे मुन्ने से जासूस आए हैं। सर मेरे पास एक प्लान है, लेकिन इस प्लान को पूरा करने के लिए मुझे आपके गैजेट्स की बहुत जरूरत होगी। पर तुम्हारा प्लान क्या है? उन्होंने हमसे हमारा स्कूल छीना है, जो हमारे दिल के बहुत करीब है। अब हम उनसे ऐसी चीज छीनेंगे जो उनके दिल के बहुत करीब है। जैसे हमें अपना स्कूल प्यारा है, वैसे ही विक्रांत को उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी प्यारी है। कितना अच्छा लगता है कि स्कूल को बचाने के लिए मेरे इतने सारे बच्चे आए। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अल्लाह बोल। अरे आप इतने जल्दी आ गए? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है कौशल्या। आप धीरज रखिए, सब ठीक होगा। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी, उनसे विनती करूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस संकट से हमें बाहर निकालेंगे। मैंने तुम्हारे माँ बापू से वादा किया था कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। क्या मुंह दिखाऊंगा मरने के बाद उनको? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं मानती हूँ कि दिक्कतें हैं, लेकिन हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उसमें हम खुश हैं। और सच बताऊं, गोविंद के मौत के बाद
मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि हमारे साथ न्याय होगा, और वो न्याय हमारा अविनाश करेगा। हाँ, मैं जस्सी हवलदार बोल रहा हूँ। क्रिस की जान खतरे में है। आप जल्दी से राधे श्याम मिल आ जाइए। हम अभी वहां पर पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं। क्रिस, माधव, माधव। मम्मा, मम्मा आज पराठे खाने का मन नहीं है, कुछ और बनाओ ना। मम्मा आप इतना सारा पानी क्यों डाल रहे हो? अगर आज आपका मन नहीं है तो मैं बनाऊं? अम्मा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं ठीक हूँ। मैं प्लीज खाना बना दूं? मम्मा, सॉरी मम्मा पापा, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मैं आपको बिना बताए कभी भी घर से बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। क्रिस, तुम जानते भी हो जब रात को तुम घर पर नहीं दिखे तो हमारी क्या हालत हो गई थी, तुम्हें अंदाजा भी है? क्रिस, अगर अगली बार तुमने ऐसा कभी भी किया, कभी भी, तो मेरी बात सुन लो, तुम मेरा मरा हो। मम्मा आप प्लीज रो मत ना। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपकी हर बात मानूंगा, प्रॉमिस। प्रिंसिपल साहब का कॉल है। हेलो प्रिंसिपल साहब। आइए आइए श्रीमान जी, आरती का समय हो गया। आइए श्रीमान जी, आरती का समय हो गया।
अरे बेटा, एक प्याली गोकुल स्पेशल चाय तो देना, मलाई मार के अदरक डाल के। और हाँ, तुलसी बिल्कुल नहीं। बहुत सालों बाद गोकुल की चाय पीऊंगा। उफ। अरे वाह, आज भी वही पुराना स्वाद। वाह। उन्होंने जैसे अविनाश को मारा था वैसा ही उसको भी मार दिया। ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। बेटा लेकिन सिर्फ आज के दिन के लिए। अगर मम्मा को पता चलेगा ना, मम्मा हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगी। बेटा, प्रिंसिपल सर के बारे में आपने जो मुझे बताया, उससे तो ऐसा लगता है कि वो बड़े दिलचस्प किस्म के जासूस है ना? अरे पापा, वो तो हमें अपने मन की बात बोलने की भी छूट देते हैं। बेटा, मुझे तो ये सोचकर भी डर लगता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। क्रिश, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे से ज्यादा अपना दोस्त समझा है। हर तरह की आजादी दी है तुम्हें, पर तुम जानते हो आजादी के साथ साथ हमें अधिकार मिलते हैं और अधिकारों के साथ साथ हमें जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है। पापा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं घर से चुपचाप भागने की गलती कभी नहीं करूंगा। लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, आप बिना कोई सवाल किए मेरी हेल्प करोगे। नहीं बेटा, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्यों? मैं तुम्हारा पापा हूं बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। पर हाँ, मैं ये प्रॉमिस जरूर कर सकता हूं कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो चले। बोल सुधीर। तेरा वेट कर रहा हूँ यहाँ पर यार। कहाँ है तू? कब आ रहा है? आज नहीं आ सकता, एक जरूरी काम निपटाना है, बाद में फोन करता हूं। सर, हिडन कैमरा का आइडिया बहुत कम आया।
ये रुद्र है जो मेरा पीछा कर रहा था। एक मिनट जूम करो। सुन, ये तो वही आदमी है। सर आप इसे जानते हो? हाँ, मैं इसे पहचानता हूँ। ये तो वही आदमी जिसने स्कूल खाली करवाने की मुझे धमकी दी होगी सर, लेकिन ये नहीं जानता है कि हम इस पर नजर रख रहे हैं। अब हम इसे सबूत बनाकर इसे ही ब्लैकमेल करेंगे। सर, इसे ट्रैक करने के लिए मुझे एक वॉलंटियर की जरूरत होगी। सर, वॉलंटियर कौन होगा? हाँ, इनमें से कोई है कोई? मैं बन जाऊं? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, बन जाओ। सर, वो जीपीएस ट्रैकर का है। हाँ? हाँ, अभी ये लो। थैंक यू सर। हाँ, चूहे की पूंछ जैसा है ना? हाँ, मजाक कर रहा हूँ। ये देखो, ये एक जीपीएस ट्रैकर है। तुम्हें इसे रुद्र की पॉकेट में डालना होगा और सिर्फ इससे ही काम नहीं बनेगा। मुझे उसकी मोबाइल की भी जरूरत होगी ताकि मैं उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर उसके सारे कॉल्स और मैसेजेस ट्रैक कर सकूं। क्या तुम ये काम कर पाओगी? हाँ, वेल डन। गुरुदेव, जरा आप कृपा करेंगे? इस उम्र में इतनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में तुम्हें पता कैसे मालूम है तुम्हें? सर, कहानी बहुत लंबी है। कैसी कहानी? सर, अभी हमारे पास टाइम कम है। फिलहाल सर, सवाल तो ये उठता है कि हम रुद्र की पॉकेट में जीपीएस डिवाइस कैसे डालें, उसका सेल फोन कैसे लाएं? सोचना पड़ेगा। सर, आपके पास कोई आइडिया है? तुम लोगों के पास है? आइडिया मिल गया। क्या सर? समझ गए? यस सर। अल्लाह बोल। रुद्र सर ने कहा है काम हो जाना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझ गए? काम हो जाएगा। वो देखो, लाल ड्रेस वाले अंकल जिनके मुंह पर दाढ़ी है, हाथ में उनके फोन है। तुम्हें ना उनकी पॉकेट में जीपीएस डिवाइस डालना है और तुम्हें उनका फोन लाना है। ठीक है? सब समझ गए क्या करना है? लेट्स डू इट। हल्ला बोल। अब जाओ जल्दी जाओ।